नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आज पाठशाला पर एक बार फिर से स्वागत। तो कृषि समसामयिकी सीरीज के अंतर्गत आज हमारी खबर क्या रहेगी दोस्तों। तेंदुओं पर लेकर के एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, किसके द्वारा जारी करी गई थी? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति पर वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट जारी की गई। तो उसी को हम सभी लोग आज बात करेंगे। किस राज्य में तेंदुओं की संख्या कितनी है, कहाँ पर सर्वाधिक है, कमी कहाँ पर है, कमी क्यों हो रही है, इन सभी चीज़ों पर हम सभी लोग एक एक करके बात करेंगे क्रमवार तरीके से। तो जैसा कि हम सभी लोग पहले अपनी समसामयिकी सीरीज के अंतर्गत चीज़ों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो खैर बढ़ते अपने लेक्चर की ओर। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट 2022। तो देखा जाए तो दोस्तों, तेंदुओं की गणना को लेकर के यह 5वां चक्र है। ठीक है, इसका आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान ने राज्य वन विभागों के सहयोग से किया था। प्रत्येक 4 वर्ष पर बाघ सहकारी शिकार और उनके पर्यावास की निगरानी कार्यक्रम के तहत करी जाती है। तो यह कौन सा चक्र था दोस्तों गणना का? ये 5वां चक्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले जो रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बिंदु उन सभी को समझते हैं। तो भारत में तेंदुओं की अनुमानित संख्या 2022 में बढ़कर के 13,874 हो गई थी। वर्ष 2018 में करीब यह संख्या कितनी थी? तो 12,852 थी। तो अगर इसकी वृद्धि की बात करी जाए, ग्रोथ रेट कितनी हुई है? तो 1.08% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो वर्ष 2018 में 12,852 इसकी संख्या थी, जबकि 2022 में कितनी हो गई? 13,874 हो गई। तो यह ग्रोथ कितनी हुई? तो अगर एक ग्रोथ की बात की जाए तो 1.08% ग्रोथ हुई। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर दर्ज हुई? तो मध्य भारत और पूर्वी घाट में तेंदुओं की आबादी में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। वहीं बात करते हैं शिवलिक और गंगा के मैदानी इलाकों की। इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत हमें कमी देखने को मिली। तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है क्रमशः। अच्छा, तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाली जो टाइगर रिजर्व है कौन सा है? तो नागार्जुन सागर है। उसके बाद की अगले टाइगर रिजर्व की बात की तो श्रीशैलम है दोस्तों। और संरक्षण की स्थिति की बात की जाए तो ICN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल इसका स्थान है। और साइट्स की बात की जाए तो परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है। यह आमतौर पर पूछा जाता रहा है इस तरीके के क्वेश्चन, तो इसको जरूर शामिल करेंगे। खैर एक एक करके हम सभी लोग नोट करते हुए चलते हैं अपने बिंदुओं को। तो कौन सा यह चक्र है दोस्तों गणना का? गणना का 5वां चक्र है। कौन सा चक्र है? तो गणना का यह 5वां चक्र है। ठीक है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन नोट करते हैं। इसके आयोजन की अगर हम बात करते हैं सभी लोग, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने राज्य वन विभाग के सहयोग से किया। राज्य वन विभाग के सहयोग से। ठीक है, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने राज्य वन विभागों के सहयोग से इसका आयोजन किया। ठीक है, और प्रत्येक 4 वर्ष पर बाघ सहकारी शिकार और उनके पर्यावास की निगरानी कार्यक्रम के तहत करी जाती है दोस्तों। अब हम सभी लोग रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। अगली हमारी हेडिंग क्या रहेगी? रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु। तो रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जाए तो वर्ष 2018 में इनकी संख्या कितनी थी? वर्ष 2018 में इनकी संख्या करीब 12,852 थी। 12,852 थी। वहीं 2024 में बढ़ करके कितनी हुई? ग्रोथ रेट 1.08% की वृद्धि के साथ कितनी हो गई? तो
2022 में कितनी हुई? 13,874 इतनी हो गई है वर्तमान समय में दोस्तों। तो 2022 में कितनी? 13,874। वहीं ग्रोथ रेट कितनी है इसकी? तो 1.08%। अब अन्य बिंदुओं की बात करें अगर, किस इलाके में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? सबसे अधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? सबसे अधिक वृद्धि, तो सबसे अधिक वृद्धि दोस्तों सबसे अधिक वृद्धि मध्य भारत और पूर्वी घाट की। मध्य भारत और पूर्वी घाट। घाट में वृद्धि दर्ज की गई। और अगर गिरावट की बात की जाए, किन क्षेत्रों में कमी देखने को मिली? कमी की अगर बात करते हैं तो शिवलिक और गंगा के मैदानी इलाकों में। शिवलिक और गंगा के मैदानी इलाकों में। शिवलिक और गंगा के मैदानी इलाकों में कमी देखने को मिली। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो तेंदुओं की सबसे सर्वाधिक आबादी कहां पर है दोस्तों? तो तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? तो एमपी में, अर्थात मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगर बात की जाए, एमपी के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश है। इसके बाद भी अगर नजर डालते हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है। वहीं सबसे अधिक सर्वाधिक आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला टाइगर रिजर्व सर्वाधिक आबादी वाले टाइगर रिजर्व दोस्तों नागार्जुन सागर है। कौन सा? तो नागार्जुन सागर है। इसके बाद अगर बात की जाए तो श्रीशैलम का स्थान है। इसके बाद किसका स्थान? तो श्रीशैलम का स्थान। इसके बाद श्रीशैलम का स्थान है। पन्ना और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इन सभी का स्थान है। अब हम भारतीय तेंदुए अर्थात पैंथेरा पार्डस फुस्का के बारे में बात करते हैं। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी दोस्तों? भारतीय तेंदुआ। भारतीय तेंदुआ। भारतीय तेंदुआ का अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो पैंथेरा पार्डस फुस्का। पैंथेरा पार्डस फुस्का इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, एक प्रकार से कह सकते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं। इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? कौन सा बिंदु में समझना है? तो संरक्षण स्थिति। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में या वल्नरेबल श्रेणी में शामिल है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कौन सी श्रेणी में? तो वल्नरेबल। वहीं यह साइट्स किसमें, साइट्स में कहां शामिल है? तो साइट्स में परसिस्ट वन में सूचीबद्ध है दोस्तों। तो ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट की बात की है तो वल्नरेबल श्रेणी में शामिल है और साइट्स के परसिस्ट वन में सूचीबद्ध है।
और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 की अनुसूची 1 में भी सूचीबद्ध है। किसमें सूचीबद्ध है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। तो ये तो हो गए महत्वपूर्ण बिंदु आज की खबर को लेकर के। मिलते हैं अगले दिन दोस्तों अगली खबर के साथ। धन्यवाद।